एक कहावत आप सबने सुनी होगी कि चोर चोरी से जाता है, सीना जोरी से नहीं। आजकल झारखंड में भी कुछ वैसा ही चल रहा है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, जब उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप और ईडी के सम्मन पर सम्मन आ रहे हैं, लेकिन जवाब देते हुए नहीं बन रहा है और वह जवाब नहीं दे रहे हैं और ईडी के समक्ष पेश भी नहीं हो रहे हैं। अब इसके आगे उन्होंने क्या किया कि राज्य में जो राज्य के अधिकारी हैं, मतलब जो बड़े अधिकारी हैं, जैसे जिला के उपायुक्त हैं, कुछ डीआईजी रैंक के ऑफिसर हैं, एक और एसपी हैं, कुछ इस रैंक के जो ऑफिसर हैं, जिन्होंने ईडी जो कि 3 जनवरी के उनके घर पे न छापेमारी की थी और कुछ सामान मिला था, उसके बाद ईडी ने उन लोगों को के तलब किया था और पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन जो राज्य सरकार है और जो इनका कैबिनेट है, वह कैबिनेट ने एक फ़ैसला लिया है कि अब अगर राज्य से बाहर की कोई एजेंसियाँ राज्य के अधिकारी को अगर पूछताछ के लिए बुलाती हैं, तो पहले उन्हें सचिवालय से या मंत्रिमंडल से उन्हें परमिशन लेना होगा। बिना बताए वह पूछताछ में नहीं जा सकते हैं और जब राज्य सरकार उन्हें अनुमति देगी तभी वह पूछताछ में शामिल होंगे। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि इससे आपकी राज्य में किस प्रकार से भ्रष्टाचार और यहाँ पर ना भ्रष्टाचारी लोग हैं कि जब मुख्यमंत्री के ऊपर जो आरोप लगा हुआ है, सो तो लगा हुआ है। अगर कोई राज्य के अधिकारी के भी या राज्य के कोई भी ऑफिसर को अगर ईडी बुला रही है, उन्हें तलब कर रही है, तो उसमें भी मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक के उनको कितनी दिक्कत हो रही है। और दिक्कत उनको इस बात की नहीं है कि उनके राज्य के अफसरों को बुलाया जा रहा है। दिक्कत उनको इस बात की हो रही होगी कि कहीं हमारा कौन सा पोल इन अफसरों के द्वारा ना खोल दिया जाए। हमारे ऊपर जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हुए हैं, इसके अलावा भी और कौन सा पोल हमारा ना खुल जाए, जो कि और ज़्यादा हम दिक्कत में आ जाए। जो कैबिनेट सचिव हैं वंदना दांदेल, वही निगरानी विभाग का जो नोडल बनाया गया है, तो वो उस नोडल एजेंसी की वह सचिव हैं। मंत्रिमंडल और निगरानी विभाग और सचिवालय, ये तीनों को मिलाकर के एक नोडल एजेंसी बनाया गया है। इस नोडल एजेंसी के जो सचिव हैं वह वंदना दांदेल हैं और वही के कैबिनेट सचिव भी हैं। तो कैबिनेट सचिव ने ईडी से पत्र लिख कर के न जवाब मांगा कि आप जो हमारे अधिकारी को न तलब कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप तलब कर रहे हैं, उन्हें आप क्या मतलब उनसे आप क्या पूछना चाहते हैं। आप एक गवाह के तौर पे न पूछना चाहते हैं या फिर आप आरोपी के तौर पे उनसे पूछना चाहते हैं, और उनसे आपके क्या क्या सवाल होंगे, आप क्यों उनसे पूछना चाह रहे हैं और उन पे क्या क्या आरोप है। तो जब अधिकारी से पूछताछ में इतनी दिक्कत हो रही है राज्य सरकार को, तो इससे आप समझ सकते हैं कि राज्य सरकार जो है भ्रष्टाचार में और नेताओं और पूरी सरकार कितनी डूबी हुई है। कि सरकार के अगर एक अधिकारी को तलब कर लिया जाता है, उस पर पूरी कैबिनेट, पूरी सचिव और पूरी मंत्रिमंडल को बैठना पड़ जा रहा है और पूरी मंत्रिमंडल के उसके बचाव के लिए उतर जा रही है। मतलब ईडी के संबंध से अभी जो साहिबगंज के डीसी हैं रामनिवास यादव और साहिबगंज के पूर्व ये एसपी और अभी में वह डीआईजी हैं, उनको भी ना ईडी तलब करके बुलाया था, पूछताछ के लिए बुलाया था। और जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो प्रेस सलाहकार हैं कि अभिषेक प्रसाद, उनको भी बुलाया गया था। तो जब इन सबको बुलाया जा रहा, तो इससे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को क्या दिक्कत हो रही है। अगर आपके अधिकारी पर आरोप लग रहे हैं, तो आपको तो उन अधिकारियों को सस्पेंड कर देना चाहिए था, उनसे आपको भी सवाल जवाब करने चाहिए थे। लेकिन वो अधिकारी के आप ऊपर लगे आरोप पर आप कार्रवाई ना करके उस अधिकारी के समर्थन में आप खड़ा हो जा रहे हैं कि आप, और यह समर्थन में खड़ा होने से क्या मैसेज जाता है, इससे आप क्या मैसेज दे रहे हैं। इससे तो यही मैसेज जाएगा कि नहीं, आप भ्रष्टाचार कीजिए, आप भ्रष्टाचार करते रहिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। कोई भी एजेंसी या कोई भी विभाग या केंद्र सरकार की जितनी भी एजेंसियां हैं, वह सब आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आप भ्रष्टाचार करते रहिए, आपको भ्रष्टाचार के लिए वहाँ रखा गया है। जब मुख्यमंत्री खुद नहीं जाते हैं ईडी के संबंध में,
तो अपने अधिकारी को कैसे भेज देंगे। और उनको डर सता रहा होगा कि जो ऑफेंस अभी लगे हुए हैं, जो आरोप मेरे ऊपर लगे हुए हैं, कहीं यह सब आरोप सिद्ध ना हो जाए, या इसके अलावा भी और भी क्या क्या जो हमारे भ्रष्टाचार के आरोप हैं या जो कर रहे हैं और किया गया है वह सब बाहर निकल के ना आ जाए। तो इतना डर आखिर मुख्यमंत्री को क्यों सता रहा है। और अगर वह सब भ्रष्टाचार नहीं किए हैं, उनका भ्रष्टाचारी में वह लिप्त नहीं है, भ्रष्टाचार से उनका कोई लेना देना नहीं है, तो वह फिर अधिकारियों को बचाने में क्यों लगे हुए हैं और उन भ्रष्ट अधिकारियों के साथ वह खड़े क्यों हो जा रहे हैं। मतलब वही कि चोर चोरी से जाता है पर सीना जोरी से नहीं। झारखंड में ये जो 4 साल अभी तक सरकार के बीते हैं, या सिर्फ लूट और घसोट की सरकार जो है और लूट और घसोट में ही बीते हैं। और जो 1 साल का कार्यकाल बचा हुआ है वह इस लूट घसोट को किस तरह से बनाए रखे उसमें गुजर जाएगा। बाकी जनता के लिए उनके पास ना काम करने के लिए कल समय था, ना आज है और ना कल होगा। अब अगले आने वाला चुनाव में भी ये जनता के सामने पता नहीं क्या मुंह लेकर के जाएंगे और उन जनता को क्या बोलेंगे कि आपके लिए मैं इन 4 वर्षों में क्या किया हूँ। ऐसे राजनेताओं का, ऐसे अधिकारियों का जब तक राज में रहेंगे और ऐसे लोगों का बोलबाला रहेगा, राज्य में गरीबी, मजदूरी और मजदूरी करने के लिए राज्य के लोग बाहर जाते रहेंगे। जब तक यह सब नहीं सुधरते हैं तब तक राज्य की हालत कभी नहीं सुधरेगी। बाकी आप सब भी इस पे सोचिए और अपना विचार व्यक्त कीजिए कि आखिर राज्य के अधिकारियों को जब बुलाया जा रहा है तो इससे मुख्यमंत्री को क्या दिक्कत हो जा रही है। मुख्यमंत्री के कौन से भ्रष्टाचार हैं जो उजागर हो जाएंगे, कौन सा ऐसा दाग है जो कि बाहर निकल के आ जाएगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वह फिर अधिकारियों को ईडी के सामने जाने क्यों नहीं देते हैं। धन्यवाद।